नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट आरपीएससी में। अगर आप भी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ें और कौन सी नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं लाई हूँ आपके लिए। पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए। जैसे कि भाग फर्स्ट है 12th लेवल का, जिसमें आपको राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ क्षेत्र महत्व, परंपरागत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, जिसके अंदर राजनीतिक अवधारणा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, संप्रभुता, नागरिकता, राष्ट्रवाद, शक्ति, सत्ता, वैधता। फिर उसके बाद है भारतीय संविधान, संविधान सभा, संविधान दर्शन, प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद है संघ सरकार। संघ सरकार में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, ये टॉपिक पढ़ने हैं। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, विधानमंडल, उच्च न्यायालय। राजस्थान के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन में पंचायतें, नगरपालिकाएं, ग्रामीण व शहरी स्थानीय स्वशासन, गत्यात्मकता। उसके बाद है भारतीय राजनीति के अंदर के टॉपिक हैं राष्ट्र निर्माण का एकीकरण, राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, चुनावी प्रक्रिया, लोकसभा चुनाव। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रेटन वुड्स प्रणाली, शीत युद्ध, अमेरिका आधिपत्य और उसके संसाधन, भू राजनीतिक पर्यावरणीय मुद्दे, आतंकवाद का मुकाबला, परमाणु प्रसार, वैश्वीकरण। फिर है ग्रेजुएशन लेवल का राजनीति सिद्धांत, पतन, पुनरुत्थान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, समकालीन प्रवृत्तियां। उसके बाद आ जाता है राज्य के अंदर उसकी प्रकृति, कार्य और राज्य का भविष्य। फिर है सरकार का अंग। इसमें आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान के, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद सरकार का वर्गीकरण किया गया है लोकतंत्र और तानाशाही, संसदीय और अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस में राजनीतिक दल और दबाव समूह है। भारत में संघवाद, केंद्र व राज्यों के संबंध में। फिर है पश्चिमी राजनीति विचारक, जिसमें कि प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, मिल, कार्ल मार्क्स। फिर है भारतीय विचारक, कौटिल्य, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, एम.के. गांधी, अरविंदो, अंबेडकर, जे.एल. नेहरू, रामनिवास लोहिया। भारत की विदेश नीति में सिद्धांत और उसके निधारक तत्व, यूएसए, चीन, रूस और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे। भाग 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचनावाद, बहुसंस्कृतिवाद, सर्वदृश्यवाद, नारीवाद, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, सामाजिक पूंजी, लोकतांत्रिकरण, भारतीय राजनीति की गतिशीलता। इसके अंदर टॉपिक है लिंग, जाति, वर्ग, दलीय व्यवस्था का बदलता स्वरूप, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, चुनावी राजनीति और चुनाव सुधार। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में उदारवाद, यथार्थवाद, रचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, संस्थावाद, पर्यावरणवाद। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, G7, G20, नाटो, ब्रिक्स, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक। ये तो था हमारा सिलेबस, जिसे हमने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स की कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये है स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र, पश्चिमी राजनीति विचारक, एनसीईआरटी बेस है, क्लास 11th और 12th के। 12th बुक का भी इसमें सार दिया गया है। यह है सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सर की बुक, जिसमें इस तरीके से सर ने पूरा इसमें बताया गया है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, मील, कार्ल मार्क्स। उसके बाद है कक्षा 12 की एनसीईआरटी महत्वपूर्ण बिंदु। फिर कक्षा 12 एनसीईआरटी स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान, कक्षा 11 एनसीईआरटी महत्वपूर्ण बिंदु। इस प्रकार से सर ने इसको डिस्क्राइब किया है। जैसे प्लेटो का है, प्लेटो का पूरा इसमें सारा विवरण बता रखा है, जौन जौन से इसके सिद्धांत हैं, पूरा होने के बाद उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं। हर टॉपिक को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि आप इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन को
बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद अरस्तू का दे रखा है। ये है कक्षा 12 की NCERT, जिसमें शीत युद्ध का दौर, लेसन फर्स्ट, सारा इसमें बहुत ही अच्छे से सर ने कवर किया है। फिर उसके बाद है भाग 2 इसका, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें टॉपिक है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, राज्य, संप्रभुता, बहुलवाद, लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिकरण, अधिनायकवाद, अधिनायक तंत्र, राजनीति सिद्धांत। इसमें आपको सारा मिल जाएगा। ये पहला टॉपिक है न्याय का। अलग अलग बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि सारा मैटर एक ही बुक में मिल रहा है, तो आप ये बुक्स ज़रूर देखें। फिर है भाग 3, राजनीति विज्ञान, भारतीय संविधान, जिसमें संविधान सभा, संविधान के भाग में अनुसूची, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद, विधानमंडल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्थानीय स्वशासन, संघवाद, केंद्र और राज्य के संदर्भ में महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। इसके अंदर सारा बियर एक्ट से संबंधित जितना भी है वो सारा पॉइंट टू पॉइंट सर ने बताया हुआ है। उसके बाद हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे इस बुक में। उसके बाद आप चाहे तो OMR शीट पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है तुलनात्मक राजनीति, भाग 4 है। इसमें संघात्मक, एकात्मक व्यवस्था, संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक शासन, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति एवं सामाजिक पूंजी। पूरा डायग्राम से सर ने बहुत ही अच्छे से करवा रखा है। फिर है भाग 5, भारतीय राजनीति विचारक, भारतीय राजनीति में गत्यात्मकता। इसमें आपको कौटिल्य, अरबिंदो, महात्मा गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, इन सब का फिर है भाग 6, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसमें आ गया शीत युद्ध, अमेरिका, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। हर पॉइंट को इतने अच्छे से बताया गया है कि आप अलग अलग बुक पढ़ने की बजाय इन बुक्स से अगर तैयारी करते हो तो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।